अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंडक्शन को इम्प्लीमेंट करने का तरीके के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे तरीके हैं इंडक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में, लेकिन आज के तरीका जो है वो हम नॉलेज इसके ऊपर लेंगे कि किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंडक्शन को इम्प्लीमेंट करने की काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, लाइक स्टोचस एंड कॉर्बिन की है, आयन डे की है, पीटर वुड्स की है। बेसिकली इन तीनों को समझने से पहले हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम थ्योरी को जनरेट करें। तो अगर आपने किसी भी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना है तो वो आपकी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से निकलती है, जबकि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कोई ना कोई डाटा कलेक्शन करनी पड़ेगी, उसकी बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ेगा और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रॉपर एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन के अंदर जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब आप इंडक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपने इसी प्रोसेस के थ्रू जाना है। तो आपके रिसर्च लिटरेचर जो है वो आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपके पास सिस्टमैटिक इंडक्शन की डिफरेंट अप्रोचेस भी आती हैं। तो डिफरेंट ऑथर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डिफरेंट ऑथर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन की टेक्निक्स आपको बताएंगे। यही फ्रेमवर्क्स जो हैं आपके रिसर्चर को डिफरेंट टर्म्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो काम है वो ओवरऑल सेम है। लाइक स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन जो है आपके पास पहले क्या कहता है, कोडिंग करो, उसके बाद जो है मेमोनिंग करो और जो है फिर सॉर्टिंग कर लो। आयन डे क्या कहता है, डिस्क्राइब करो, क्लासीफाई करो और देन कनेक्ट करो। पीटर वुड्स का कहता है प्राइमरी एनालिसिस, कैटेगरी फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो बेसिकली आपके पास ये तीन डिफरेंट बनती हैं, लेकिन अगर आप तीनों का एंड देखें तो एंड के अंदर एक में सॉर्टिंग हो रही है, एक में वो कनेक्ट कर रहा है और एक में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है। तो सॉर्टिंग का मतलब है कि वो एंड के अंदर जो है वन टाइप ऑफ कंक्लूजन वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, कनेक्टिंग में भी वो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा होगा, सॉर्ट करके भी आपने कनेक्ट ही करना है, और कनेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो एंड पे आपने कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन भी उसी तरीके से करनी है। तो बेसिकली सेम एनालिटिकल फेजेस हैं, लेकिन आपके पास डिफरेंट उसकी वर्किंग हो जाती है। अब अगर फर्दर मैं इसकी इंडक्शन की बात करूं तो आपके पास सबसे पहला काम है आपने डाटा को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सेकंड के ऊपर आपने क्या करना है, क्लासीफाई करना है और देन आपने कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना है। तो ये होगा किस तरीके से कि टास्क आपके पास है कलेक्टिंग डाटा। अब आपके पास टूल्स एंड स्ट्रेटजीज काफ़ी सारे हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव अप्रोच है इंडक्शन, जिसके अंदर आप जो है डिफरेंट क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो टूल एंड स्ट्रेटजीज आपके पास हो सकते हैं, या तो आप किसी जगह पे जाएं, पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करें। अब ऑब्जर्वेशन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक्टिव ऑब्जर्वेशन है और पैसिव ऑब्जर्वेशन है। एक्टिव का मतलब है कि उनसे आप क्वेश्चन भी पूछेंगे जो चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, और पैसिव का मतलब है कि आप चुप करके उन्हें देखते रहेंगे। देन आप इन डेप्थ इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं, फोकस ग्रुप्स भी आप ले सकते हैं और सैम्पल्स भी आप कर सकते हैं। ये हैं डाटा कलेक्टिंग के मेथड, जिसमें आप डाटा को डिस्क्राइब करें। आउटकम आपकी क्या बनेगी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, ट्रांसक्रिप्ट हो सकती हैं, फील्ड नोट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से जब आप डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं तो इन्हीं बेसिस के ऊपर जो है आप क्लासीफाई कर रहे होंगे जो आपके पास आउटकम बिल्डअप हो रही हैं। अब जब हम फर्दर कहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एग्जामिनेशन ऑफ डाटा आ जाता है। अब एग्जामिनेशन डाटा में आप क्या कर सकते हैं, आपने टेक्स्ट के अंदर पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, आपने कमेंट्स लिख लिए मार्जिन पे जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, आपने रिफ्लेक्शन लिख ली उस डाटा के ऊपर, और उसकी बेसिस पे आपने कॉमन थीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। आपने जो है डाटा को एनोटेट कर लिया, उसमें अपना कॉन्टेक्स्ट जो है पुट अप कर लिया, आपने रेफरेंसेस रिलेटेड टू लिटरेचर कर लिए। ये एक बहुत ईजी क्वालिटेटिव अप्रोच है कि आप सबसे पहले जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें, उसकी बेसिस पे ट्रांसक्रिप्ट यूज़ करें, फिर नेविवो आपके पास 11 सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप उसकी थीम्स बिल्डअप करें, उन थीम्स को आपस में रिलेट करें और देन उस थीम्स को वापस अपने लिटरेचर के साथ रिलेट कर दें। तो आपने स्टार्ट किया डिस्क्राइबिंग डाटा से, देन उसकी क्लासिफिकेशन की, एग्जामिनेशन करने के बाद देन उसके बाद आप उन कॉन्सेप्ट्स को जो है आप कनेक्ट कर रहे होंगे। तो इसी में अगर जो है मैं उस स्टेप्स को एक फॉर्मलाइज़ करके एक फॉर्मल वे में आपको बता दूं, तो सबसे पहला है कि आपने डाटा को डिस्क्राइब करना है। तो रिसर्चर ने क्या करना है कि आपने उस डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना है एक न्यू वे के अंदर, लेकिन वो वे जो है आपका सिस्टमेटिक जो है तरीके को फॉलो कर रहा हो। आपने मेजर कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके अंदर आपने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो यानी माइट भी जो है आपके पास 10-15 कैटेगरीज बन गई। अब देन जब आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करें तो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि डाटा को समराइज़ किस तरीके से करना है, रिडंडेंट जो आपके पास चीज़ें हैं या थीम्स हैं उनको किस तरीके से रिमूव करना है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट क्या आपने फार्मूलेट करने हैं, आपने क्या उनको टेबल पे बनाना है या चार्ट के ऊपर करना है, आपने फिगर्स बनानी है, स्केच डायग्राम्स करनी है। तो कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के लिए आप टेबल्स, फिगर्स, स्केच और डाटा को समराइज़ करते हैं। तो होता क्या है कि शुरू के अंदर आपके पास माइट भी 15 थीम्स बन रही हो, लेकिन एट दी एंड लिटरेचर के साथ आपकी जो है 5 या 6 थीम्स रिलेट कर रही हूँ।
तो अगर इसको ओवरऑल जो है मैं आपको एक वो अप्रोच दे दूं, तो सबसे पहला क्या है, आपने रेगुलरिटीज़ जो है आइडेंटिफाई करनी है, उसमें सिंगल रिलेशन आइडेंटिफाई करने हैं और वेरिएशन आपने उसमें ढूंढनी है अपनी एनालाइज डाटा के ऊपर। उसकी बेसिस पे आपने 3 मेजर रिसर्च एकम्प्लिशमेंट आपकी हो जाएंगी जब आप इंडेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। पहली जो है आप टोपोलॉजीज़ और मॉडल्स बना लेंगे। अब टोपोलॉजीज़ और मॉडल में आप थीम्स का डिफरेंट लिंक्स बनाएंगे और उन लिंक्स को आप आपस में रिलेट करेंगे। देन आपने उसके अलावा जो है आपने जो भी स्टडी आपने किया उसकी बेसिस पे आपने इंटेंसिव एनालिटिक एनालिसिस प्रोवाइड करना है। डैट विल बी कि आप उसके अंदर जो है उन थीम्स को प्रॉपर लिटरेचर के साथ रिलेट करके बताएंगे और आप ये भी बताएंगे कि वो थ्योरी क्यों वैलिड है, वो थीम क्यों वैलिड है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं। तो आप पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करके थ्योरीज की तरफ गए, उसकी बेसिस पे आपने उनको जो है कनेक्ट किया आपस के अंदर और आपने अपने रिगोरस एनालिटिकल प्रोसीजर जो है आपने ट्रायंगुलेशन जैसे स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरी देन थीम्स देन वापस जो है आपने लिटरेचर की तरफ जाना है। तो मोस्टली क्या होता है, लिटरेचर से थ्योरी स्टार्ट होती है और लिटरेचर की तरफ आपको रिलेट करनी होती है। और आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स को आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप जो है सिर्फ इंडक्टिव मेथड को यूज़ करें जब आप क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज़ करें। दोनों मेथड्स को मिक्स अप नहीं करें, वो स्टडी जो होती है बहुत ज़्यादा मिक्स अप या कंबाइन हो जाती है। तो हमने इंडक्शन को इम्प्लीमेंट करने के तरीके स्टार्ट किए फ्रॉम डिस्क्राइबिंग डाटा, देन आपने क्लासीफाई डाटा के कॉन्सेप्ट, देन कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स और एक ओवरऑल मेजर 3 आउटकम्स मैंने आपको इम्प्लीमेंटिंग इंडक्शन की बता दी। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये काफ़ी लंबे हमारा सेशन हो गया है इसके अंदर कि इम्प्लीमेंटिंग इंडक्शन को जो हमने किस तरीके से पुटअप करना था और किस तरीके से हम ये अपने मेथड को लेके चल सकते हैं। तो फर्दर अगर आपके कोई कमेंट्स हों या आपने इसके ऊपर सीखना हो तो ज़रूर कमेंट करें, ईमेल कर सकते हैं और आप मुझे जो है कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसके ऊपर रिप्लाई करता हूँ। सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लिंक रहिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।